EFM। हमारा पेपर है भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, विनिमय साध्य विलेख चेक। इसके पिछले वीडियो में हमने विनिमय साध्य विलेख चेक के बारे में, चेक का अर्थ, परिभाषा, रेखांकन आदि के बारे में पढ़ा था। और आज इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान, पेमेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ग्राहक और बैंक के बीच में एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, जिसके अंतर्गत वह बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है। बैंक का यह दायित्व होता है कि वह अपने ग्राहक के चेकों का यथा समय विधिवत भुगतान कर दे। बैंक ये कार्य तब तक करता रहता है जब तक कि ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा राशि शेष रहती है और उसके पास चेक अनादृत करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं होता। अन्यथा बैंक अपने ग्राहक को होने वाली हानि के लिए ही उत्तरदायी होता है। विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान करते समय हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है भुगतानकर्ता या शोधी बैंकर का दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ ए पेइंग बैंकर। हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक भुगतानकर्ता जो बैंक है उसके क्या क्या लायबिलिटीज हैं। वह बैंक जिस पर चेक लिखा जाता है उसे हम ड्रावी और भुगतानकर्ता बैंकर अथवा उसको हम पेइंग बैंकर या शोधी बैंकर कहते हैं। शोधी बैंकर का दायित्व होता है कि वे अपने ग्राहक द्वारा लिखित ऐसे चेकों का भुगतान करें जिनके शोधन भुगतान के लिए ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि जमा हो या ग्राहक को बैंक द्वारा अधिविकर्ष की अनुमति दी गई हो। इसके साथ जिसे यथोचित समय पर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया हो और उचित प्रारूप में लिखा हुआ हो और जिसके भुगतान का जो ग्राहक, न्यायालय अथवा राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो। अपने ग्राहक के चेकों का भुगतान करने का जो दायित्व है वो निभाने के साथ ही बैंकर को कुछ कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं और भुगतानकर्ता बैंकर का यह भी कर्तव्य होता है कि वह सही व्यक्ति को तथा आहरणकर्ता के निर्देशानुसार चेक का भुगतान करे। नेक्स्ट आता है इसमें भुगतानकर्ता बैंकर को वैधानिक संरक्षण कि एक जो भुगतानकर्ता बैंकर है उसको कौन कौन से वैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं। बैंकर का यह दायित्व है कि वह चेक का भुगतान अपने ग्राहक के आदेशानुसार सही व्यक्ति को ही करे। बैंक के पास भुगतान के लिए आए हुए चेकों का भुगतान उनकी यथेष्ट जांच करने के पश्चात ही करना चाहिए, अन्यथा उसे धारा 128 के अंतर्गत वैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा। धारा 128 के अनुसार जब किसी बैंकर ने जिस पर रेखांकित चेक लिखा गया है उस चेक का यथाविधि भुगतान कर दिया हो तो शोधी बैंकर और उसका लेखक उन सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे जो वास्तविक स्वामी को भुगतान कर देने पर उपलब्ध होते हैं। अतः धारा 128 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने के लिए दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, भुगतान रेखांकित चेक का होना चाहिए और दूसरा, भुगतान यथाविधि भी किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें भुगतानकर्ता बैंकर द्वारा सावधानियां, प्रिकॉशंस ऑब्जर्व बाय ए पेइंग बैंकर। अपने ग्राहक को बैंकों चेकों का भुगतान करते समय बैंक को कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी सावधानियां हैं, जैसे कि चेक बैंक द्वारा प्रदत्त चेक बुक में ही लिखा जाना चाहिए, अन्य किसी भी प्रकार से लिखे चेक का भुगतान करने से बैंक इनकार कर सकता है। दूसरा, चेक पर जो तारीख है पूर्ण रूप से अवश्य लिखी जानी चाहिए। तीसरा, ऐसे चेक जिसकी भुगतान की अवधि समाप्त हो चुकी है जिसे हम काल तिरोहित चेक कहते हैं। भारत में चेक की तिथि से 3 माह के पश्चात भुगतान के लिए पेश किया गया जो चेक है वो काल तिरोहित चेक माना जाता है और काल तिरोहित चेक के भुगतान से बैंक मना कर सकता है। चौथा, यदि किसी चेक का लेखक चेक लिखते समय उस पर आगामी तारीख लिख देता है तो ऐसे चेक को उत्तर तिथीय चेक कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं हम ऐसे चेक को। और अतः बैंकर को ऐसे चेकों का भुगतान उसमें लिखी तिथि से पहले नहीं करना चाहिए, अन्यथा बैंकर ही उस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। इसी के साथ जो चेक की रकम है वो निश्चित होनी चाहिए तथा शब्दों और अंकों में भी साफ सुथरी लिखी भी होनी चाहिए। और जो लास्ट है
कि बैंक के पास ग्राहक के चूंकि नमूना हस्ताक्षर होते हैं, उनसे बैंक को मिलान कर लेना चाहिए। यदि इन हस्ताक्षरों में कहीं अंतर दिखाई देता है तो चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए और ग्राहक को इसकी तुरंत सूचना देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि भुगतानकर्ता जो बैंकर है उसके द्वारा चेक का भुगतान करते समय कौन कौन सी सावधानियां उसको बरतनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें भुगतान के संबंध में ग्राहक या लेखक का कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ कस्टमर और रार। विनिमय साध्य विलेखों के संबंध में विलेखों के जो लेखक हैं उनके भी कुछ ड्यूटीज या कर्तव्य होते हैं। क्या क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं? जैसे कि उनकी ड्यूटीज होती है, सबसे पहला कि चेक को सावधानी पूर्वक भरना। लेखक का दायित्व है कि वह चेक को सावधानी पूर्वक भरे, राशि के आगे और पीछे कोई जगह नहीं छोड़े, अंकों एवं शब्दों में एक ही राशि लिखे और उसमें यदि वो कोई भी असावधानी करता है तो इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा और ग्राहक को ही इसकी हानि वहन करनी पड़ेगी। इसी के साथ लेखक का यह भी कर्तव्य है कि यदि कोई ग्राहक अपनी चेकबुक में अग्रिम हस्ताक्षर करके रखता है और उसकी लापरवाही से यदि कोई उस चेक को चुराकर अपनी इच्छानुसार एंट्री करके बैंक से भुगतान प्राप्त कर लेता है तो इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए चेकबुक को बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। इसके साथ लेखक का यह भी कर्तव्य है कि यदि ग्राहक को जालसाजी की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना बैंक को उसको तुरंत देनी चाहिए। इसके साथ ग्राहक का यह भी कर्तव्य है कि वह कटा-फटा चेक जारी नहीं करे, ऐसे चेक को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे चेक बैंक स्वीकार नहीं करते हैं। और एक ड्यूटी ये भी है कि यदि ग्राहक चेक पर कोई परिवर्तन करता है तो ऐसे परिवर्तन पर उसे साइन कर देनी चाहिए। बिना हस्ताक्षर किए परिवर्तनों के कारण बैंक यदि भुगतान करने से मना कर सकता है और ऐसे चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए। और जो अंतिम बात आती है कि भुगतान रोकने की उचित समय पर सूचना है वो बैंक को देनी चाहिए। यदि कोई ग्राहक चेक जारी करने के पश्चात उसका भुगतान रोकना चाहे तो उसकी सूचना बैंक को भुगतान करने से पूर्व ही लिखित में देना आवश्यक है और भुगतान रोकने के आदेश प्राप्ति के पश्चात बैंक को ग्राहक के आदेशों के प्रतिकूल कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से चेक का जो लेखक है उसके भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं जिसका कि उसे पालन करना चाहिए। अब बात आती है भुगतान के समय की, टाइम ऑफ पेमेंट। धारा 65 के अनुसार बैंक उन्हीं चेकों का भुगतान करता है जो बैंक के व्यावसायिक कार्य अवधि में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। बैंक अपने व्यावसायिक समय की सूचना अपने भवन के मुख्य द्वार पर सूचना पट पर अंकित कर देते हैं और यदि समय में यदि कोई परिवर्तन वो करते हैं तो इसकी सार्वजनिक सूचना भी पूर्व में उनको देनी पड़ती है। और जनता की सुविधा के लिए बैंक अवकाश के दिनों की सूची भी घोषित कर देते हैं। सामान्यतः व्यावसायिक घंटों में ही चेक का भुगतान किया जाता है और कभी कभी ग्राहकों की सुविधा के लिए इस कार्य अवधि में लिए गए चेकों का भुगतान कार्य अवधि खत्म हो जाने के बाद भी किया जाता है। तो हमने यहाँ पर टाइम ऑफ पेमेंट पढ़ा। लास्ट बात आती है भुगतान रोकने के संबंध में कि क्या भुगतान को रोकने का कोई अधिकार है या नहीं, या हम कह सकते हैं कि काउंटरमेंट और स्टॉप पेमेंट। जब कोई ग्राहक चेक काटने के पश्चात यदि वह नहीं चाहता कि उसका भुगतान किया जाए तो वह बैंक को लिखित आदेश दे सकता है कि उक्त चेक का भुगतान रोक दिया जाए। भुगतान रोकने की जो सूचना है वो चेक के भुगतान होने के पूर्व ही देनी चाहिए और भुगतान रोकने के आदेश मिलने के उपरांत बैंक को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने ग्राहक के आदेश के विरुद्ध कार्य करे। कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है? उसमें पहली परिस्थिति है कि यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, बैंकर को जैसे ही विश्वस्त रूप से अपने ग्राहक की मृत्यु की सूचना मिलती है वैसे ही ग्राहक के खाते में से चेकों का भुगतान रोक देना चाहिए। इसी के साथ ग्राहक के दिवालिया हो जाने पर, कि जब बैंक का कोई ग्राहक दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसकी संपूर्ण संपत्तियां और आसक्तियां जिनमें बैंक खाते की शेष राशि भी सम्मिलित है
वो रिसीवर या गवर्नमेंट जो रिसीवर के अधीन हो जाती है। अतः बैंक को किसी ग्राहक द्वारा दिवालिया घोषित होने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र की जानकारी मिलते ही उसके चेकों का भुगतान रोक देना चाहिए। ग्राहक के पागल हो जाने पर, जब बैंक को अपने किसी ग्राहक के पागल हो जाने या मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाने की यदि अधिकृत सूचना मिल जाती है तो उसके खाते में से भुगतान भी रोक देना चाहिए। इसी के साथ यदि बैंकर को यह ज्ञात हो जाए कि उसका कोई ग्राहक जो किसी ट्रस्ट खाते का संचालन करता है और ट्रस्ट भंग करते हुए ट्रस्ट खाते में जमा धन का दुरुपयोग करता है तो बैंकर को उस खाते पर लिखे गए चेकों का भुगतान भी रोक देना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी चेक को प्रस्तुत करने वाला पक्षकार का दोष युक्त स्वामित्व है तथा बैंकर को इस तथ्य की जानकारी मिल जाती है तो ऐसे चेक का भुगतान रोक देना चाहिए। तो हमने यहाँ इसमें टॉपिक में पढ़ा कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कि बैंक को चेक का भुगतान करना रोक देना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में विनिमय साध्य विलोपों के भुगतान के बारे में अध्ययन किया।